आत्मा की सबसे सुंदर एवं शक्तिशाली रचना गणित कहलाती है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है भेलाटार BBMKU नए परिसर में। क्या कुछ खास हुआ, चलिए शुरुआत करती हूँ। गणित वैसे मुझे बहुत डराता है, लेकिन आपको कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। लेकिन विश्वविद्यालय के लिए ये गौरव की बात है कि जाने माने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैदिक गणितज्ञ रवि कुमार अय्यर जी धनबाद आए और विश्वविद्यालय में 2 घंटे के सेशन में उन्होंने गणित की बारीकियों को समझाया। यही नहीं, वेद और गणित के मिश्रण को भी समझाया और जितने फैक्ट एंड फिगर अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं वो भी उसमें शामिल रहे। महाजनपद, जनपद, यहाँ तक कि हिस्ट्री की भी कुछ बड़ी बातें शामिल रही। विश्वविद्यालय के लगातार हो रहे सेमिनार और कार्यक्रम से BBMKU धनबाद में अलग ही स्थान रखने लगा है और इस अचीवमेंट में इस तरह एक वैदिक गणितज्ञ का धनबाद आना सच में अलग है। चलिए, कार्यक्रम तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन इस बीच विश्वविद्यालय के BBMKU के VC डॉक्टर सुखदेव भोई, उन्होंने क्या कहा उसे सुनते हैं। श्रावण का पहला सोमवार विशेष करके देवघर का जो बैद्यनाथ धाम है, श्रावण महीने के भगवान विष्णु की, भगवान महादेव की जो महिमा है वो अपार है। उसी प्रकार आज अचानक हमारे पास में फुल टाइम राष्ट्रीय स्वयं सेवक के जो अपने जीवन को देश की सेवा के लिए समर्पित किए हैं रवि कुमार अय्यर जी आज उपस्थित हुए मुख्य वक्ता रूप में। मैं सर आपका तन मन से स्वागत करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आगे इस प्रकार का कार्यक्रम चले। और ये वैदिक मैथमेटिक्स पर होने के कारण से हमने हमारा विश्वविद्यालय के जो मैथमेटिक्स विभाग के जो अध्यक्ष है तिवारी जी, तो हमें आपको भी नमन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और इस सभा को आयोजन करने के लिए विश्वविद्यालय ने 2 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं, डॉक्टर हिमांशु प्रसाद चौधरी जी और डॉक्टर DK गिरी जी। मैं आपके भी बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये मंच पर आज जो सिलेब हॉल नाम में नामित सभागार में बैठे हुए समस्त हेड, डीन, विश्वविद्यालय के अध्यापक और विशेष करके IIT में आए हुए हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अध्यक्ष सिंह साहब और जी, हम सबको नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो विशेष करके मीडिया पर्सन राजकुमार जी, वीरेंद्र जी, चंदन जी, केतकी जी, बुढ़िया नहीं है मल्लिका जी, सबका स्वागत है। बड़े अच्छा लगा जो झारखंड की सक्सेस स्टोरी विषय लेकर के ऐसा बड़ा सुंदर एक भाव का जो परिकल्पना है वो आप सामने रखा है। मैं प्रत्येक आपको जी वो जो रवि कुमार अय्यर है, हम तो समझ नहीं पाया था, हम व्याख्या कर। रवि तो भगवान सूर्य होता है, स्वयं प्रकाशित होता है। कुमार आर्य लोग तो कुमार होते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी होते हैं, क्योंकि वो अय्यर शब्द में बारंबार देखा है गूगल में, उसका अर्थ नहीं मिला। ये शिविर में देखा था वो जो क्या नाम जो की चश्मा, उल्टा चश्मा जो उल्टा चश्मा में एक लेडी थी, क्या बंगला भजवान आया थोड़ा बड़ा टेढ़े हैं, लगता अरे क्यों लोग भी कभी कभी जीत में थोड़ा
किसी रास्ते पकड़ लेते हैं, आया सबको नहीं मिला है, वो जो ठान लेते हैं वही है, उससे कुछ भी नहीं होगा। और सर ने बड़ा झारखंड का जो इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी के बारे में चर्चा की, जो था आपको मालूम था, वो सुप्त अवस्था में था, वो भाव को, ज्ञान को आप रिवाइव किए, रिपीट किए। टू नो प्राइड ऑफ झारखंड, पीओपी, जो आपने टेबल कुर्सी में बैठे, जो भी पीओपी है, पीओजे, पीओ आपका प्राइड ऑफ झारखंड। और मैं आपको याद कर देता हूँ, जो झारखंड आपका बिहार रहा, पहले उत्तर बंगाल बिहार एक स्टेट रहा। इंडिया का यदि प्रगति हुआ है, यदि विद्वान का नाम लिया जाता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो खंड है वह भूखंड है, ये भूखंड में जन्म लिए बड़े बड़े विद्वान आज भारत का जो बोलते हैं, जो कहने मतलब है यहाँ पर विश्व गुरु का है, वो वही जिम्मेदारी है। मैं उड़ीसा के नाम लेता हूँ, पंडित चंद्रशेखर सामंत। ये केवल बांस का एक नली में ग्रह नक्षत्र का गति को निरीक्षण कर लेते हैं, जो आज आप एस्ट्रोनॉमी शास्त्र बोलते हैं। तो आपका जो, जैसे आप लोग संस्कृत में आपका जो पंजिका कैलेंडर बनता है, वो साइंस नहीं कर पाता है, संस्कृत विद्या करता है। और वो ब्रह्मांड क्षेत्र का, बुध का, शुक्र का गति को बांस से मिल जानते हैं। और गेस्ट एस्ट्रोलॉजर है, उसी प्रकार बंगाल में, बिहार में, और इसी प्रकार का जो गरिमा है, महिमा है, इसलिए भारत ये भूगोल को लेकर धन्य था, आज भी है। लेकिन समय क्रम से उनका नाम प्रचार अपग्रेड नहीं हो पाया है। जैसे प्रकार आप नाम ले, खेल कूद में, जल संग्राम में, बड़े बड़े खिलाड़ी में, विद्वान ने ये झारखंड में पैदा हुए। मैं बता देता बात को आपको। मैं बीसी होने के बाद में मेरे विभाग में प्राकृत विभाग में एक प्रोफेसर है सुदीप कुमार जैन, मुझे एक दिन बुलाया, अरे आप झारखंड में हैं? हाँ। तो कहा रे सर, वो झारखंड के नदी में कुछ टुकड़ा टुकड़ा पानी मिलता है, ये सोना का और कुछ कंकड़ का, ऐसे कुछ धातु का रहता है, वो आप ले आइए, कौन रेखा है, और ले आइए, मैं आपको उचित दौर में आपको दूंगा। मेरा बगल में बैठे सुदीप कुमार जैन, मुझे मालूम नहीं थी यहाँ पर सोना मिलता है। तो अब एडवाइस क्या भाई, काम तो नहीं कर पाऊंगा, तो कहना मतलब है वहाँ दिल्ली में बैठे बैठे के लोग, कुछ लोग ने भी लोग नियुक्त किए यहाँ इलाका में, वो नदी में जाकर कुछ मेटल ग्रहण करके बाजार में सेल करते। तो यहाँ उसी सोनार का भूखंड है। और मैं बता देता हूँ, कुछ दिन के पहले जाके इस जो ब्लैक डायमंड आप बोलते हैं, यहाँ भी गोल्डन का खान भी है। और मैं बता रहा हूँ, मैं आपको देर के बाद में और जानकर मिलेगा आपको। इसीलिए जो झारखंड का जो भूखंड है, उसमें साइंटिस्ट कहिए, लीडर कहिए, आप स्पोर्ट्समैन कहिए, वो दृष्टि से बड़ा उनका इतिहास गौरवशाली रहा। इसीलिए तो इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज ऑफ झारखंड, वास्तव में जैसे हरिण ने अपना शरीर निकल हुए तो सौरभ को वस्त्रों नहीं जान पाते हैं, तो इसीलिए ये झारखंड का होना बड़े गौरवशाली है। कैसे बता देता हूँ, आपने कहा 24 जो तीर्थंकर थे, 20 का देहावसान मोक्ष प्राप्त क्यों हुआ? झारखंड क्या है न, ट्राइबल स्टेट है, या हरिजन आदिवासी बात करते हैं। आदिवासी में आदि मानव, जिसको छंद कपट व उच्च नीच भाव नहीं होता है। हरिजन हरि भगवान का जन्म, जिसके हरि से जन्म लिए हैं, वो हरिजन है। जैसे शांत वातावरण में
तीर्थंकर कहीं का हो, वो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो या जनरल हो, तो चाहेंगे जहाँ पर वातावरण सही हो, शांत हो, निश्चल हो, उसी स्थान में आकर के इसलिए झारखंड को छोड़कर क्यों जाएंगे, इतना शांत निश्चल स्थान है। इसीलिए ये साइंटिफिक आपका जी सोशल रहा। और आपके बगल में पास जो आपका तीर्थंकर यहाँ पर कभी गए नहीं वो पास जाएंगे तो वहाँ पर भी तीर्थंकर नाम आता है। तो इसीलिए भारत का जो झारखंड जो भूखंड है, वास्तव में आप अपने पहचान को किसी कहना मतलब है आज सचमुच झारखंड में होना एक गौरव अनुभव फील हो रहा है। उसके बाद में मैं आता हूँ जो मैथमेटिक्स लेकर के बड़ा प्रश्न आपका सारी कुछ बड़ा है। ये मैथमेटिक्स क्या है? पहले वेद और वैदिक, वेद क्या होता है? वेद में नाउन होता है, वैदिक एडजेक्टिव होता है कि नहीं? तो पहले मैं मैथमेटिक्स को आता हूँ। मैथमेटिक्स क्या है? मैं बैठे बैठे थोड़ा सोचा क्या मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स मैंने आपका है मल्टीपल, A1 होती है एडिशन, T माने टैलेंट, H ऑनेस्टली, E माने इक्वेशन, A माने होती मैचिंग, A होती एबिलिटी, T टैक्टफुल, I इंटेलिजेंट एंड C कैरेक्टर एंड S सॉल्यूशन। तो ये जो कैरेक्टर है मैथमेटिक्स सब इसमें है। तो ये मैथमेटिक्स कैरेक्टर जो है तो हम सोचते हैं सब इसमें कुछ है। अब मैं बता देता हूँ, अमीर हो, गरीब हो, विद्वान हो व मूर्ख हो, इंडियन में सब एक एक मैथमेटिशियन है। बाजार में जाइए, जो स्कूल भी गए नहीं है, जो हमने झारखंड में देखा, मैंने कभी धनबाद से लेकर झारखंड जाता हूँ, कराची आज वापस करता हूँ, कुछ सब्जी मार्केट करता हूँ। अब विश्वास नहीं के साथ बिना कैलकुलेटर में, बिना खाता कलम में, बिना स्कूल गए जो और सर कितना सब्जी उंगली में खा देता है। जो अमेरिका में कौन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे? दिल्ली जाइए, वो दुकानदार आपको कैलकुलेटर यूज करते हैं, नहीं कैलकुलेटर। तो इसीलिए इंडिया में एक एक व्यक्ति मैथमेटिशियन है। उधर मैथमेटिशियन आप जीवन में सर्वाइव नहीं सकते। शादी करते लड़की अच्छा है नहीं है, मैथमेटिक्स लगाते हैं, कितना मिलेगा, कितना दहेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसका सब मैथमेटिक्स है, सब गणित है। और फिर आता है ये जो वेद मैथमेटिक्स पर क्या कहते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स। वेद क्या है ना, विद्यते ज्ञायते अनंति वेद, विद विद्या, वेद ज्ञान, तो जानो तो नो। और फिर कहते वेद क्या है ना, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार जो औलक उपाय वेद होती वो वेद। इष्ट प्राप्ति इष्ट को लक्ष्य को प्राप्त करना, अनिष्ट को परिहार करना, दूर करना। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार जो अलौकिक नौलोक अलौकिक उपाय रास्ता मार्ग वेदयति ज्ञायति वो वेद है। वेद को ज्ञानता व्यक्ति उसको सत्य असत्य पाप पुण्य को जानकर होते, इसीलिए वो क्या होता है, क्या आगे आने वाले क्या होना है, वर्तमान कैसे परिस्थिति है, सबका समाधान वेद ज्ञान से, वेद पढ़ने व्यक्ति से आराम से होता है। ये वेद है। बोले आप पते सर युवा सर ने पूछा कोई वेद तो है ही नहीं, हम कोई देखा नहीं है, तो पढ़ाने वाले कोई नहीं है, खाली सुनते हैं। भारत विश्व गुरु था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हम भी सुन बचपन से सुन रहे हो, क्या सत्य है? ऐसा अच्छा कहा दिया सत्य है, सत्य मानता हूं, बिना प्रमाण नहीं मानता हूं। बिना प्रमाण करेंगे कैसे था, अभी कैसे है, क्या होने वाला है। तो वेद है
मंत्र ब्राह्मणो वेदनाम ध्येयम। वेद बना अंत मंत्र। वेद क्या है? संगीता, केवल मंत्र है, टेक्स्ट है। और ब्राह्मण क्या है? ना नोट्स बुक्स, टीका टिप्पणी का सप्लीमेंटर्स की बुक्स। बचपन में जो विद्वान थे वेद मंत्र से जटापाठ घनपाठ वेद मंत्र को आगे पीछे लेकर के उच्चारण करके स्पष्ट उच्चारण करते, वो कंठस्थ हो जाता है। धीरे धीरे जो व्यक्ति सांसारिक जंजाल में आया, लूट बस हो गया, माया आ गया, उसका मेमोरी जो स्मृति शक्ति धीरे धीरे क्षण होने लगा, तो वेद को समझ नहीं पाया। तो वेद को समझने के लिए वेद को ब्राह्मण ग्रंथों का रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण माने व्याख्या ग्रंथ, वेद मंत्र को व्याख्या करने के लिए रचना है ब्राह्मण ग्रंथ। मंत्र ब्राह्मण वेदनाम ध्येयम, अर्थात मंत्र है और व्याख्या ग्रंथ है, दोनों का वो वेद। तो इसीलिए प्रति पर्याय ब्राह्मण ग्रंथ का, इसी प्रकार ऋग्वेद का ब्राह्मण, यजुर्वेद का ब्राह्मण, सामवेद का ब्राह्मण, मतलब अलग अलग हुआ है। वेद ब्राह्मण आरण्य व्याख्या ग्रंथ होने के बावजूद भी लोग समझ में नहीं आया। वो समझने के लिए आरण्य ग्रंथों रचना हुई। आरण्य, आरण्य मतलब है जंगल। झारखंड एक जंगल है, तो इसीलिए आप संसार में रहकर, टाउन में रहकर वेद विद्या समझ नहीं, तो जंगल में जाकर शांत निश्चल में जाकर के आरण्य में रह करके आपको वेद विद्या को तो स्वीकार कर सकते, ज्ञान कर सकते। उसके बाद भी वो सामान्य गिने चुने व्यक्ति अरण्य जाएंगे, अपना कुत्ता कुत्ती को पत्नी को छोड़ करके। सब लोग नहीं जाने वाले, सब हिम्मत से नहीं है, नहीं ना। तो इसलिए क्या करेंगे, वो कहा गया है, तो ये विद्या रखने के लिए क्या है, उपनिषद होगा। उपनिषद की धातु प्रत्यय को उपनिषद को बनता है। उप माने निकट में, उपसर्ग उपसर्ग, सद धातु सद विसरण का ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान अर्थात आपके गुरु ने आपके शिष्य को पाठ में बैठाकर उपनिषद ज्ञान को ग्रहण किया जाए। आपका जो कठोपनिषद 10 उपनिषद है, 208 भी है। हम इस सब काम किया है, मेरे पास 71 का उपनिषद का नाम है। तो उपनिषद से क्यों प्रचार है, भाषा सरल है। गुरु के पास जो विद्या प्राप्त होता है, ये टीका कॉम्प्लीमेंट्री बुक्स में, नोट्स बुक से वो नहीं मिलता। असील विद्या गुरु के पास में विद्या मिलती। इसीलिए भारतीय लोग ने गुरु के पास में रहकर गुरु की सेवा करके जो विद्या प्राप्त करते हैं, इसलिए भारतीय विनम्र होते हैं, विनम्र नम्र, और अब जरा त्याग, आपका निस्वार्थ प्रभाव है, त्याग भाव से, जो श्रद्धा से गुरु की सेवा करके जो ज्ञान पूर्ण करते हैं, और इसलिए ज्ञान है, इसलिए भारतीय लोग ने कहते विश्व गुरु है। क्यों ने भारतीय लोग ने गुरु के पास में शिक्षा लाभ करने से, इसीलिए ये उचित विश्व गुरु पहले था, आज भी है, आगे रहेगा। और विश्व गुरु के साथ साथ तो आप जैसे यहाँ पर जीडीपी और विश्व ओरिएंटेड डिजिटल का नाम दिया गया है। वास्तव में प्रत्येक प्रश्न है, उत्तर है, समस्या है, समाधान है, समय का भाव कम है। बहुत प्रश्न करता, आंसर जानने के बाद प्रश्न करते, ये आमेरम बहुत प्रश्न करता, उनको आंसर मालूम है तो प्रश्न करेंगे। उसी प्रकार में समस्या समाधान होता है। तो ये जो आपका झारखंड इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी विषय को लेकर आयर साहब ने जिस प्रकार के विचार को आपके पास में रखा है, ये केवल आपको इंस्पायर किए, आपको टॉर्च पकड़ दिए आगे जाने के लिए, एक बिंदु दिए कि रास्ता दिए, गति दिए जाने के लिए। इसीलिए झारखंड होने कारण से नीचा भाव मत रखिए। झारखंड में हो तो इसीलिए आप
झारखंड होने के गौरव महसूस कीजिए, यही मेरा शुभकामना। और झारखंड में धन्यवाद देता हूँ सर, पहली बार इंडिया में जनरल विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्वान को यहाँ पर कृषि रूप में नियुक्त की है। तो इसलिए झारखंड में जो प्रांत है, यही प्रांत में आप संस्कृत विद्वान को जनरल यूनिवर्सिटी में कृषि रूप में नहीं स्वीकार किया जाता है। तो ये हमारा सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए। तो इसलिए झारखंड जो है, हम आज यहाँ पर धनबाद में झारखंड रहकर अपने गौरव महसूस करता हूँ। अच्छा बुरा सब जगह में है, तो इसीलिए ये जो ज्ञान गंगा का प्रभाव है, उसी ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाने के लिए हम होना प्रयास करते हैं। विश्वविद्यालय इस प्रकार चर्चा होना चाहिए, तर्क वितर्क होना चाहिए। ये विश्वविद्यालय का इसलिए निर्माण हुआ है।